हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिरत्न का संबंध किससे है? त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, सनातन धर्म से है, इस्लाम धर्म से है। तो त्रिरत्न का संबंध हमारा है जैन धर्म से। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभ देव। ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहते हैं। ये प्रथम तीर्थंकर थे और कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 हुए हैं। 24 के ये देखिए लिस्ट आपके सामने आ गई है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसको जूम करके पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसको हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। पहले तीर्थंकर हैं ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। इनका चिन्ह है बैल। अजितनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा, अभिनंदन बंदर, सुमितनाथ चकवा, पद्म प्रभु कमल, सुपार्श्वनाथ साथिया या स्वास्तिक, चंद्र प्रभु चंद्रमा, पुष्पदंत मगरमच्छ, शीतलनाथ कल्पवृक्ष, श्रेयांसनाथ गैंडा, वासु पूज्य भैंसा, विमलनाथ शुकर, अनंतनाथ सेही, धर्मनाथ ब्रजदंड, शांतिनाथ हिरण, कुंथुनाथ बकरा, अरानाथ मछली, मल्लीनाथ कलश, मुनि सुव्रतनाथ कछुआ, नमीनाथ नीलकमल, नेमिनाथ शंख, पाशर्वनाथ सर्प, महावीर सिंह। ये हमारे कौन हैं? ये तीर्थंकर हैं और इनके चिन्ह हैं। इनसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। कभी तो उनके सीक्वेंस से लगाने के लिए दे देंगे, कभी तीर्थंकर के नाम दे देंगे और सिंबल दे देंगे। जैसे कि अभी देखिए हम इससे क्वेश्चन बना के लेकर आए हैं कि बढ़ते क्रम में लिखिए अनंतनाथ, अजितनाथ, अभिनंदन, अरहनाथ। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जैसे कि हम बना के दिए हैं। अब अनंतनाथ है 14वें नंबर पे, इनका चिन्ह है सेही। अजितनाथ हैं दूसरे नंबर पे, इनका सिंह है, इनका चिन्ह है हाथी। अभिनंदन चौथे नंबर पे हैं बंदर। अरहनाथ 18वें नंबर पे हैं मछली। इस प्रकार इसको हम बहुत अच्छे से, अगर हमको सब पूरा सीक्वेंस याद होगा तो मिला सकते हैं। यानी ख ग क घा, अगर जहाँ कहीं भी ऑप्शन हमको मिले तुरंत उस पर हम टिक कर दें, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से आते हैं, इसी तरीके से आप लोग इसी इमेज में देखकर बना सकते हैं। ख ग क घा, जहाँ कहीं मिले, अब जैसे खा हमको 2 में मिल रहे हैं, 2-3 तो हमारा पहले ही कट गया है। पहले में खा के बाद में गा है, यही हमारा आंसर हो सकता है। ख ग क घा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए स्तंभ का स्तंभ खा। स्तंभ का में कुछ तीर्थंकरों के नाम दिए गए हैं, स्तंभ खा में चिन्ह दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। महावीर स्वामी का चिन्ह गेंडा है क्या? मुनि सुव्रतनाथ का चकवा है क्या? ना, महावीर स्वामी का सिंह है और मुनि सुव्रतनाथ का चकवा नहीं, कछुआ है। ठीक है, इस तरह आगे और हम मिला सकते हैं। इसी प्रकार जितने भी हमने आपको 24 तीर्थंकर बताए हैं, उससे आप खुद से क्वेश्चन बनाइए और मैच करिए। आयोग भी इंसान है, हम लोग भी इंसान हैं। ठीक है, दूसरा हमारा श्रेयांसनाथ, इनका सिंह है क्या? सुमितनाथ, इनका कछुआ क्या? अभी हमने क्या बताया है? महावीर स्वामी का सिंह है। तो जहाँ के हमको 3 मिले, 4 मिले पहले, उस पर हम टिक कर देंगे। 3 4 1 2, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शंख प्रतीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं कि शंख किसका प्रतीक है? मल्लीनाथ का है, कुंतुनाथ का है, पुष्पदंत का है, नेमिनाथ का है, किसका है? शंख प्रतीक है नेमिनाथ का। नेमिनाथ हमारे किस नंबर के हैं? नेमिनाथ हमारे 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं। ठीक है, इस प्रकार तीर्थंकर और उनके चिन्ह से बहुत सवाल आते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, महावीर स्वामी ने किस भाषा में प्रचार किया था? महावीर स्वामी ने संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में, जैनी भाषा में, हिंदी भाषा में, प्राकृत भाषा में प्रचार किया था। क्योंकि उस समय प्राकृतिक भाषा जो थी वो आम बोलचाल की भाषा थी, और जाहिर सी बात है जो आम बोलचाल की भाषा होती है, जो सभी लोग समझ सकते हैं, उसी में अगर प्रचार किया जाएगा तो लोग अच्छे से समझ सकेंगे। इसलिए महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा में अपना प्रचार प्रसार किया था। किस तीर्थंकर को महिला माना गया है? सुमितनाथ, अरहनाथ, मल्लीनाथ, सभी। मल्लीनाथ को महिला माना गया है।
मल्लीनाथ को महिला किसने माना है? श्वेतांबर ने माना है। श्वेतांबर कहते हैं ये मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर थे। श्वेतांबर कहते हैं कि मल्ली का अर्थ प्राकृत में होता है चमेली या आसन के स्वामी, इसलिए श्वेतांबर मल्लीनाथ को एक महिला ही मानते हैं। उनके अनुसार महिला कैवल्य प्राप्त कर सकती हैं श्वेतांबर के अनुसार, लेकिन दिगंबर के अनुसार महिला कैवल्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनके अनुसार मल्लीनाथ एक महिला नहीं बल्कि एक पुरुष थे। दोनों लोगों में यही मतभेद है। बल्कि श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही जैन धर्म के ही मानने वाले हैं, महावीर स्वामी के ही मानने वाले हैं, जैन धर्म के ही मानने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में ये इतना मतभेद है। किस तीर्थंकर को महिला माना गया है? मल्लीनाथ को महिला माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन यानी सही बातों में विश्वास करना, सम्यक ज्ञान सही बात को ठीक से समझना, सम्यक आचरण उचित कर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। 6ठी शताब्दी को द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के बाद 6ठी शताब्दी से पूर्व में जाकर पुनः नगर का विकास हुआ था। इससे पहले की संस्कृतियाँ ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, श्वेतांबर एवं दिगंबर किस संप्रदाय के थे? श्वेतांबर और दिगंबर यानी जैन धर्म के ही मानने वाले थे, और ये लोग बाद में 2 गुटों में बट गए थे। अवध में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, यानी श्वेतांबर दिगंबर किस संप्रदाय के थे? श्वेतांबर दिगंबर जैन संप्रदाय के थे। दोनों ही जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का पालन करते थे। दोनों में विभाजन मुख्य रूप से लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में भीषण अकाल के कारण हुआ था, जब एक समूह दक्षिण भारत की ओर पलायन कर गया तथा दूसरा समूह उत्तर में ही रहा। दक्षिण भारत में दिगंबर गए थे। दिगंबर का मतलब होता है यानी दिक प्लस अंबर, यानी दिक यानी दिशा, अंबर यानी वस्त्र, यानी जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हों, वो नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। और इसके अनुयायी किसके अनुयायी में गए थे? ये भद्रबाहु की अनुयायी में गए थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी थे। श्वेतांबर भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। श्वेत प्लस अंबर यानी श्वेत यानी सफ़ेद, अंबर यानी वस्त्र, यानी जो वह सफ़ेद कपड़े धारण करते हों। जो संत या जो लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करें उनको दिगंबर कहते थे। ठीक है, और ये लोग उत्तर भारत में ही रह गए थे। इनके अनुसार इन दोनों में मतभेद इतना है कि महिला को मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं मानते हैं। श्वेतांबर मानते हैं, दिगंबर नहीं मानते हैं, बस फर्क इतना है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। श्वेतांबर एवं दिगंबर किसके अनुयायी थे? अभी जो हमने बताया वही आपको बताना है। ठीक है, श्वेतांबर एवं दिगंबर किसके अनुयायी थे? आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे, उसका रिप्लाई भी देंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर शेयर ना किए हो तो शेयर कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से टॉपिक लेकर आएंगे। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, लेकिन 9-10 में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए, खाली ये जो हमने 24 तीर्थंकर बताए हैं, इनसे घुमा घुमा के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे पूछ देंगे, श्वेतांबर दिगंबर किसके अनुयायी थे? दिगंबर किसके थे? भद्रबाहु के थे। ठीक है, श्वेतांबर किसके थे? स्थूलभद्र के थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए